तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल धनतेरस है। विशेष तैयारियां हम सब अपने घरों में इसके लिए करते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो किस मुहूर्त में कल धनतेरस की पूजा होनी चाहिए, किस मुहूर्त में धनतेरस पर दीपदान होना चाहिए, क्या है धनतेरस की पूजा और दीपदान के शुभ मुहूर्त, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मैं ये भी एक चीज जानना चाहती हूँ इसके साथ साथ आपसे, धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ये तो हम लक्ष्मी पूजन भी करते हैं दीपावली के दिन, तो उसके एक दिन पहले धनतेरस का महत्व क्यों? ये धनतेरस धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाई जाती है। धन्वंतरी भगवान के ही अवतार धन्वंतरी हैं, जिनसे आयुर्वेद का प्राकट्य हुआ। और आयुर्वेद जो है स्वास्थ्य और जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। अगर जीवन स्वस्थ न हो तो लक्ष्मी की चाहे जितनी कृपा हो सब बेकार है। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी धन धाम शरीर से। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तभी सब कुछ ठीक है, अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। तो कुबेर जी की पूजा क्यों नहीं करते? कुबेर जी की पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि जब पहले महालक्ष्मी की पूजा होगी तभी साथ में कुबेर की पूजा होगी। कुबेर जो है वो लक्ष्मी जी के सचिव हैं, वो लक्ष्मी जी के सेक्रेटरी हैं। बिना महालक्ष्मी के कृपा कटाक्ष के कुछ भी कुबेर की करने की हैसियत नहीं है। जब महालक्ष्मी किसी के ऊपर कृपा कटाक्ष करती हैं तो कुबेर उस तरह का, कुबेर जो है एक कहा है ना हुक्मी की रकमी, तो कुबेर हुक्मी हैं, उनको जैसा हुक्म मिलेगा, महालक्ष्मी का जैसा इशारा मिलेगा वैसा ही वो कर सकते हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, वो महालक्ष्मी के अधीन है। इसलिए धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। ठीक है पंडित जी, अब शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। कितने बजे पूजा करनी है, दीपदान का विशेष शुभ मुहूर्त क्या है, ये तमाम चीजें दर्शकों को बता दीजिए। देखो आशा, जब लोग मुहूर्त की बात सोचते होंगे तो सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 2 घंटे के लिए मुहूर्त आता है, ऐसा क्यों होता है कि 1 घंटे के लिए मुहूर्त आता है, पूरे दिन क्यों नहीं होता है। अच्छा, ये भी सोचते हैं पंडित जी कि शुभ दिन होता है, ऐसे कोई भी जिस दिन विशेष, तो पूरे दिन ही शुभ क्यों नहीं होता? हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। और ये भी लोग सोचते हैं कि यार शादी के मुहूर्त साल में केवल 10-20 क्यों होते हैं, मुंडन के मुहूर्त 2-4 क्यों होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त कम क्यों होते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे जब आप जाओगे ना तो इसका एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है। ज्योतिषीय कारण ये है कि किन किन महीनों में, सूर्य के किन किन महीनों में कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य का क्या प्रभाव रहता है पृथ्वी पर, उसके आधार पर जो है वो निश्चित किया गया है। दूसरी बात, जब आप सो करके उठेंगे ना तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जब आप सो कर उठेंगे जिस दिन, तो जिस नासिका से स्वर चलना चाहिए उसी नासिका से स्वर आपका चलता होगा और सबका चलता होगा। और ये नासिका के स्वर 54 मिनट बाद बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 5 तत्व चलते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्व चलते रहते हैं। और इन 5 तत्वों में कौन से तत्व में किया हुआ कार्य फलदायी होता है, इसको ज्योतिष शास्त्र में ध्यान में रख करके और तब ग्रहों का मतलब कि जो है मुहूर्त का विचार किया जाता है। जैसे अष्टांगुलम वहेद वायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम वाहेयम वरुणो खोडसांगुलम। अगर आपको जानना है कि हमारा कौन सा इस समय स्वर चल रहा है तो एक नाक को दबाकर दूसरी से 2-3 बार सांस लीजिए, दूसरी को दबा के दूसरी नाक से सांस लीजिए, जिससे आसानी से श्वास आ जा रही हो वही स्वर चल रहा है। ठीक है। और अष्टांगुलम वहेद वायु, अगर 8 अंगुल तक सांस नीचे आकर के रुक रही है तो वायु तत्व है। रनिलम चतुरांगुलम, अगर 4 अंगुल तक ही वायु आकर के रुक रही है तो ये अग्नि तत्व है। द्वादशांगुलम माहेयम, अगर 12 अंगुल तक श्वास आके रुक रही है तो ये मतलब कि जल तत्व है। वरुणो खोडसांगुलम नहीं, वो वायु तत्व है, और वरुणो खोडसांगुलम जल तत्व चलेगा तो 16 अंगुल तक सांस आएगी। लेकिन आकाश तत्व जब चलेगा तो नाक में ही फुड़फुड़ा करके हवा रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह से ये 5 तत्व हमारे यहाँ हैं। तो बेहतर कौन सा? सब बेहतर हैं, लेकिन किसमें क्या करना चाहिए ये सोचने की बात है। जैसे किसी का मतलब कि दाहिना स्वर चल रहा हो और उसमें अग्नि तत्व हो
तो उस समय पूरी धरती की ताकत उसको डराने के लिए लग जाए, वो डर नहीं सकता है। इसी तरह से जब दाहिना स्वर चल रहा हो उस समय अगर आप कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। दाहिना स्वर चलता हो उस समय आप शौच के लिए जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर आपका पेट साफ हो जाएगा। बायां स्वर चलता हो उस समय आप पानी पिएंगे तो पानी आपके लिए अमृत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्वर का विचार है और पूरा एक स्वर विज्ञान है। उसी स्वर विज्ञान को आधार मान करके मुहूर्तों का निर्माण किया गया है। अच्छा, ठीक है। और हमारे यहाँ 3 प्रकार के लग्न हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर लग्न जो होता है उसका स्वभाव चलायमान है, स्थिर लग्न जो होता है उसका स्वभाव है स्थिर रहना, और द्विस्वभाव लग्न जो है वो 15 डिग्री तक चलायमान रहता है और 15 डिग्री तक स्थिर रहता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में दे करके मुहूर्त की रचना ज्योतिष शास्त्र में की गई है। अच्छा, तो जैसे कल 10 नवंबर को त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:35 पर शुरू हो जाएगी, तो 11 नवंबर को त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:57 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में धनतेरस की पूजा 10 नवंबर को ही करना शुभ है, क्योंकि रात में धनतेरस 10 नवंबर को ही रहेगी। तो 10 नवंबर को धनतेरस की पूजा का जो कुल मुहूर्त है वो 1 घंटे 56 का है। कल 10 नवंबर की शाम 5:47 से शाम 7:43 तक आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। कल 10 नवंबर को प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करना बहुत शुभकारी माना जाएगा, अर्थात कल 10 नवंबर को प्रदोष काल कल शाम 5:30 बजे से 8:08 तक होगा। कल स्थिर लग्न अर्थात वृषभ लग्न में भी धनतेरस की पूजा की जा सकती है। वृषभ लग्न का समय 5:47 से 7:43 तक होगा। तो कल धनतेरस पर यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है, जो अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। और यम दीपदान करने का कुल मुहूर्त 1 घंटे 19 का है। यम के लिए जो दीप आप निकालें वो 5:30 बजे से 6:49 के अंदर निकालें। कल शुक्र प्रदोष व्रत भी है। जय मां विंध्यवासिनी।